14 बॉलों में 28 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए। वापसी कर चुकी है साउथ अफ्रीका। 14 गेंदे 18 रन। 9 विकेट गिर चुकी है साउथ अफ्रीका की। चलिए दोनों अंपायर जाएंगे जल्द से जल्द। चलिए अंपायर जाएंगे बलवंत, जल्दी जाएं अंपायरिंग के लिए। और बालू, आज का ये अंतिम मैच। चलिए आज का लीग का आखिरी मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम एम्बिशन के बीच खेला जा रहा है। और निश्चित ही दोनों ही टीमें चाहेंगी कुछ चमत्कार करें और टॉप 4 में पहुंचे। साकेश्वर नाथ ने अपना मैच जीतकर दावेदारी तो ठोक दी है टॉप 4 के लिए, मगर अभी भी दो टीमें टॉप 4 के लिए भी उम्मीद बरकरार है। क्रिकेट है, ये कुछ भी हो जाता है।
चलिए स्कोरर ध्यान देंगे और मैच प्रारंभ होता हुआ दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक में खिलेश, नॉन स्ट्राइक में आजाद। 8 गेंदे 19 रन साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए मैच में वापसी आ चुकी है। और आज का ये आखिरी मैच, गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं गज्जू। चलिए अगली बॉल, और ये वाइट का इशारा और खाता खुलता हुआ टीम सत्यम ज्वेलर्स, निश्चित सत्यम ज्वेलर्स। आप यदि 120-130 रन नहीं मारते तो निश्चित ही आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। कम से कम बड़ा टारगेट रखना होगा आज, हर बॉलों पर रिस्क लेना होगा। इसी बीच अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आप साकेश्वर नाथ ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी आपको करनी होगी, तभी आप सेकेंड इनिंग में कुछ रन रेट पता चलेगा कि कितने रन से जीतना है, तभी आप टॉप 4 में पहुंचेंगे। तो रन पहले बनाए। और आते ही रिवास और निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आजाद को आज, आखिरी मैच उनका, कुछ ना कुछ चमत्कार करना होगा सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। 6 गेंदे 18 रन साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच चलता हुआ, दोनों ही स्कोरिंग में बता रहा हूं आपको। और उठा के खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। 6 रन 6 रन 6 रन 6 रन है, 6 है, 6 बालू 6 है। कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी, हर बॉलों पर रिस्क उठाना होगा आपको। चाहे तो आप 150 रन के पार पहुंच जाएं, मगर आपको रन बनाने होंगे। और फिर से अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, क्योंकि सत्यम ज्वेलर्स की टीम आज सिंगल डबल पे भरोसा नहीं कर सकती। आपको बड़े बड़े शॉट लगाने ही होंगे, हर बॉल पर रिस्क उठाना ही होगा। अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। निश्चित ही आप ये समझें कि हर ओवर को आखिरी ओवर समझ के खेलें, तभी आप कुछ ना कुछ एक बड़ा स्कोर तक जा पहुंचते हैं। 5 बॉलों पे 18 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए। इस बार उठा दिया है, बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, रन नहीं दौड़े हैं, निश्चित ही खराब। यहां पे 2 रन हो सकते थे, वहां 1 भी रन नहीं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 13 रन और इंडिया यह मैच जीत चुकी है 17 रनों से। 17 रनों से यह मैच जीत चुकी है। यहां पे दिखा चुका है आज पहला वनडे और यह मैच जीत चुकी है। और इस बार अच्छी बॉल, वाइट का इशारा, बलवंत अंपायर काफी अनुभवी। इसी बीच फिर से अगली बॉल और फिर से रिवर्स शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 4 रनों के लिए निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स और टीम एम्बिशन के बीच ये मैच चलता है। एम्बिशन को चाहिए विकेट निकालें और कम से कम स्कोर पे रोकें, क्योंकि आपको यदि रन रेट से ऊपर जाना है तो कम से कम स्कोर पे रोकना होगा, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी के समय आपको कम से कम थोड़े बहुत ही ओवर मिलेंगे उस टारगेट को पार करने के लिए। तो जितने जल्दी स्कोर में रोकेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा।
और बल्लेबाजों को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करे, कम से कम आप 130-35 तक तो पहुंचे। जितना ज्यादा रन आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी टीम को फायदा रहेगा टॉप 4 में पहुंचने के लिए। उम्मीद है अभी भी। चलिए अगली बॉल फिर से लेकर, और इस बार आजाद। इस प्रकार ए वाइट है, ये ऑफ स्टंप से दूर गई, वाइट का इशारा अंपायर का। हर बल्लेबाज को आज अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं इस ग्राउंड में। यदि जीतते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो अगला मैच और मिलेगा, मगर अभी आखिरी मैच समझ के खेलना होगा और हर बॉलों को बाउंड्री लगानी होगी। फिर से अगली बॉल लेकर, फिर से रिवर्स और विकेट। विकेट आती हुई आजाद का विकेट गिरा है। निश्चित ही बड़े बल्लेबाज थे, बड़े शॉट लगा सकते थे, मगर विकेट एक गलत समय में। अब टीकू अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। निश्चित ही टीकू को आज ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी, 80-85 रन अकेले को मारना होगा। आप यदि 100 रन से कम बनाते हैं तो वैसे ही आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम इतना रन मारें कि रन रेट में एक समय एक दिखे कि इतना रन से पहले रोकना है सामने वाली टीम को, तो एक चांस रहे आपके गेंदबाजों के लिए, तो रन बनाएं। और गेंदबाजों को चाहिए ऐसी विकेट ले और कम से कम स्कोर में रोकें कि आपको बची हुई ओवरों में कितने जल्दी रन बनाने वो पता चले। इसी बीच फिर से अगली बॉल, टीकू नए बल्लेबाज। हाँ, आते ही ऐसा ही शॉट खेलना होगा, सिंगल डबल कोई प्लेयर नहीं ले सकता आज के ये आखिरी लीग मैच में। तो निश्चित ही हर बॉलों पर एक बड़ा शॉट चाहिए। और इस बार भी स्वीप खेला है, मगर उस प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही अब इस टाइप में जो बल्लेबाज है उनको भी चाहिए कि बड़े शॉट खेलें, रन बनाएं अपने टीम के लिए, और गेंदबाज को चाहिए विकेट निकालें। फिर से अगली बॉल, इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, डॉट बॉल जाती हुई। और उठाया है, बॉल बाउंड्री की तरफ तो नहीं जा रही है फील्डर के पास, मगर अच्छी प्रयास था फील्डर का। एक रन दूसरे रन के निकल चुके हैं और डायरेक्ट थ्रो है, मगर 2 रन पूरे कर लिए, कोई विकेट नहीं। अच्छी प्रयास था फील्डर का, फील्डर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। इस कैच को मिस नहीं कहेंगे, अच्छा प्रयास था फील्डर का। आज सभी बल्लेबाजों को निश्चित ही एक हर बॉल पे रिस्क उठाना होगा यदि कि अच्छा टारगेट खड़ा करना है तो, क्योंकि टीम साकेश्वरनाथ ने बहुत ही अच्छे रन रेट से मैच जीता है और टॉप 4 के लिए अपनी पोजीशन बहुत ही पक्की की है। उनकी पोजीशन हिलानी है तो आपको अच्छा टारगेट रखना होगा। ये वाइट बॉल, ये वाइट का इशारा अंपायर का। इसी बीच फिर से अगली बॉल, और उठा के खेला हुआ शॉट। निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर देखते उसे रोक पाते नहीं। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा,
2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, दोनों ही रन पूरे कर लेंगे और अंपायर का इशारा 2 रन निश्चित ही 2 रन। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका अंतिम मैच, लीग का अंतिम मैच चलता हुआ, इस मैच के बाद आपको टॉप 4 की टीम मिल जाएगी और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। निश्चित ही टीकू को आज कुछ बड़ी पारी नहीं है, डेड बॉल है ना, सॉरी डेड बॉल, ये डेड बॉल है। 4 रनों का नुकसान होता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के टीम को। दोनों ही टीमों को कुछ ना कुछ एक चमत्कार करना होगा यदि टॉप 4 में पहुंचना है तो। इस बार टीकू बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट बॉल आती हुई टीकू को आज कम से कम 70-75 रन की पारी खेलनी होगी यदि उनकी टीम को टॉप 4 में पहुंचाना है तो। और आता हुआ बहुत ही तगड़ा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित ही चौके छक्के की बारिश करनी होगी हर ओवरों में। जिस प्रकार से साकेश्वर नाथ ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। सत्यम ज्वेलर्स को भी तगड़े बल्लेबाज है उनके पास। अगली बॉल और इस बार उठा दिया है, बॉल बाउंड्री के पास जाती है नहीं, चली गई 4 रनों के लिए, चली गई 4 रन। खराब बॉल थी, फायदा 6 में उठा सकते थे टीकू, पटकी हुई बॉल थी। निश्चित ही ऐसी खराब बॉलों को टीकू को 6 लगाना ही होगा यदि आपको अच्छा टारगेट तक पहुंचना है तो। इस बार रिवर्स, और रिवर्स में आपने पहला विकेट गिरा चुके हैं, ये वाइट का इशारा है, वाइट बॉल। निश्चित ही टीकू रिवर्स में आपका टीम सत्यम ज्वेलर्स का एक विकेट गिर चुका है तो निश्चित ही वाइट है, ये वाइट का इशारा मिल चुका है, ठीक है हमें। चलिए अगली बॉल देखते हैं, कुछ बड़ा शॉट आ सकता है टीकू के बल्ले से और बहुत ही तेज शॉट, देखते फील्डर उसे रोक पाते, बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, काफी चुस्त फील्डर है फील्डर और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर है विपिन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। फिर से अगली बॉल और बहुत ही अच्छी बॉलिंग, ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 43 रन। निश्चित एक अच्छे टारगेट तक तो चल रही है टीम, यदि आप 130-40 तक पहुंचते हैं उसके बाद पता चलेगा कितने रनों में रोकना है सामने वाली टीम को आपको टॉप 4 में पहुंचने का। निश्चित ही साकेश्वर नाथ भी आपका यह मैच देखती हुई, क्योंकि वो टॉप 4 के लिए तो अपना दम रख चुके हैं मगर इस मैच के लिए, इस मैच में क्या होता है वो देखने के लिए बैठे हुए। ओवर 3 ओवर के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सर्कल समाप्त हो चुका है। निश्चित ही इसी रेंज में बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। आपको 130-140 तक तो पहुंचना ही होगा, तभी आपके बॉलरों के पास उम्मीद रहेगी, कुछ ना कुछ उम्मीद रहेगी। हर बॉलों पर आपको बड़े शॉट और गेंदबाज का नाम। चलिए स्कोरर भाई अंपायरी हैं, वो उनको पता रहेगा। टीम एम्बिशन और सत्यम ज्वेलर्स के बीच ये आज लीग का आखिरी मैच चलता हुआ और इस मैच के बाद आपको टॉप 4 की टीमें मिल जाएंगी। 3 टीमें तो मिल चुकी हैं, एक टीम के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता हुआ। और अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी आपको यदि कम स्कोर में रोकना है तो। विकेट निकालने होंगे और बल्लेबाजों को चाहिए
आर या पार, कुछ ना कुछ तो आज इधर से उधर करना ही होगा। रिवर्स, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित ही नागेंद्रा है विकेट की तलाश में और बल्लेबाजों को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहे, चौके छक्के लगाते रहे। फिर से अगली बॉल, इस बार भी निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, कोई फील्डर देखो रोक पाते नहीं, फील्डर पहुंच गए हैं मगर 2 रन के लिए नहीं रोक पाएंगे, 2 रन मिलते हुए। शुभम फील्डर, अच्छी फील्डिंग शुभम द्वारा, 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए, चौके छक्के की तलाश में बल्लेबाज। अगली बॉल, और इस बार भी शॉर्ट पिच बॉल थी, फायदा नहीं उठा सके आज टीकू, मेरे ख्याल से उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में पूरी प्रतियोगिता खेली थी उन्होंने। चौके छक्के लगते थे उनके बॉल बैट से। और अगली बॉल, इस बार भी उठा दिया है, निश्चित ही पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही अब नए बल्लेबाज, टीकू पटेल को भी चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, दोनों तरफ से आप यदि रन बनाएंगे तभी आप 130-40 तक पहुंच पाएंगे। अगली बॉल, और उठाया है, गैप पे खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खिलेश्वर के बल्ले से निकलता हुआ चौका, करारा चौका। ओवर समाप्त हो चुका, 4 ओवर 54 रन, 36 गेंदें बची हुई है। 6 ओवर में आप कम से कम 80 रन भी बनाते हैं तो एक अच्छे टारगेट तक है आपके पास उम्मीद रहेगी। 6 ओवरों में 80 बनते भी हैं, 12 रन तो बन ही जाते हैं हर ओवर में। निश्चित ही आपको कम से कम 6 ओवरों में 90-80 रन लेके चलना ही होगा। हर बॉल पर प्रहार करने होंगे, चौके छक्के के लिए रिस्क उठाना ही होगा। अब आप विकेट बचा के कुछ नहीं कर सकते, आपका आखिरी मैच है ये, लीग का आखिरी मैच है ये, इस साल का आखिरी मैच है ये। यदि और मैच खेलने हैं तो निश्चित ही कुछ बड़े शॉट की तलाश करनी होगी। और बहुत ही तेज शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा। विपिना है गेंदबाज के लिए, टीकू को चाहिए बड़े शॉट और विपिन को चाहिए विकेट। और फिर से बहुत ही यॉर्कर लाइन की बॉल और 1 रन से ही लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेंगे। टीकू आज अपने मूड में नहीं दिख रहे हैं, जिस प्रकार से साकेश्वर नाथ के कप्तान रोहित ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीकू को भी। इस बार भी अच्छी बॉल, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1-1 रनों से निश्चित ही आप उतना बड़ा लक्ष्य नहीं रख पाएंगे जिस प्रकार से आपका रन रेट सुधर सके। और निश्चित ही बड़े शॉट की तलाश में, अभी भी बहुत ही बल्लेबाजी पड़ी है आपके पास पीछे। एक ही विकेट गिरी है आपकी, तो आपको कम से कम हर बॉलों पे रिस्क उठाना होगा। अभी भी बहुत बल्लेबाजी पड़ी है आपके पास सत्यम ज्वेलर्स की टीम के पास। हाँ, चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ। अगली बॉल, ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसवी गेंदबाजी होती हुई
एक विकेट की गिरी है, 56 रन है टीम का स्कोर। स्कोर तो बहुत ही अच्छा पहुंचा दिया है। इस ओवर में खराब गेंद बल्लेबाजी होती हुई इस ओवर में खाली 2 रन आए हैं। अब अंपायर का इशारा प्राप्त होने के लिए कुछ सेकंड लगेंगे। ये वाइट है। वाइट का इशारा अंपायर बहुत ही अनुभवी बलवंत उर्फ बालू। अगली बॉल और उठा दिया है, फील्डर मौजूद, विकेट हो सकती है मगर पहुंच नहीं पाए फील्डर। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन भी पूरे कर लेंगे निश्चित ही। इसी प्रकार के मैंने पहले कहा था, रिस्क उठाना होगा आपको। सिंगल डबल से आप इतना बड़ा टारगेट नहीं खड़ा कर पाएंगे। आपको हर बॉलों पर रिस्क उठाना ही होगा, चौके छक्के के लिए जाना ही होगा, तभी आप एक अच्छा टारगेट तक खड़ा कर सकते हैं। और गेंदबाजों को भी चाहिए जल्दी से जल्द विकेट निकालें और कम से कम स्कोर पे रोकें। इस बार भी ग्राउंड शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। अब बची हुई 30 गेंदें, निश्चित ही 30 गेंदों में विकेट बची है आपके पास पूरी। 1 विकेट गिरा है। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं और अब 5 ओवर का ही गेम बचा हुआ है। फिर से अगली बॉल लेकर गेंदबाज, नहीं, ये डेड बॉल थी। 5 ओवर में आपको कम से कम 70 रन तक तो मारना ही होगा। आप 70-80 रन को बनाने की आवश्यकता। इस बार खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल डबल फिर एक बार और मिलता हुआ। टीकू का बल्ला आज नहीं चल रहा है, टीकू का बल्ला शांत है। स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के, मगर उनके बल्ले से रन आज नहीं आ रहे हैं। निश्चित ही 18 गेंदों में 27 रन बना के खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, मगर आज उससे ज्यादा उम्मीद और गेंदबाजों को चाहिए जल्द से जल्द विकेट निकालें। ये भी डेड बॉल, काफी शॉर्ट पिच बॉल। राहुल गुप्ता बॉलिंग करने के लिए आ सकते थे, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। और इस बार भी निश्चित ही शॉर्ट पिच बॉल थी। बल्लेबाजों को तैयार रहना होगा शॉर्ट पिच बॉल के, क्योंकि बॉलर का जो एक्शन है वो निश्चित ही आपको शॉर्ट पिच के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। 1 रन। अब स्ट्राइक पे है टीकू, अगली गेंदों का सामना करेंगे निश्चित ही बड़ा शॉट के लिए सोचते हुए। फुल टच बॉल, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीकू को। अर्थ 6 लगता हुआ उनके बल्ले से, काफी देर से शांत थे वो, मगर अब लगता हुआ छक्का। चलिए दर्शकों से निवेदन, जल्दी बॉल दे देंगे। और बॉल आती हुई फिर से अगली बॉल, फिर से स्ट्राइक पे टीकू। ये वाइट, ये लेग स्टंप से बहुत ही दूर, वाइट का इशारा। हर बॉलों पर जाना होगा रन बनाने के लिए और हर बॉलों पे विकेट की तलाश में गेंदबाजी करनी होगी। जबरदस्त मैच चलता हुआ ये शॉर्ट पिच बॉल टीकू, निश्चित ही आप कहीं भी खेल सकते थे इस बॉल को। इतना समय था कि आप उल्टा पुल्टा किधर से भी खेल सकते थे। और अगली बॉल, फिर से सिंगल। 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और 1 रन भी पूरे कर लेंगे।
और निश्चित ही अगले बल्लेबाज के लिए तैयार होते हुए पैड पहनकर पिंटू। और अगली बॉल उठा दिया है, निश्चित ही बॉल बाउंड्री तक नहीं, विकेट है ये विकेट आई है। बहुत देर के बाद विकेट गिरती हुई और सफलता मिलती हुई टीम एम्बिशन। निश्चित ही अब जा रहे हैं पिंटू। आज यदि नहीं चले तो आप कब चलेंगे, आपको रन बनाने ही होंगे। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होकर वापस आते हुए टीकू। स्कोर जा पहुंचा 71 रन, दूसरा विकेट गिरा है। 6 ओवर हो गए ना, 6 ओवर के बाद 71 रन, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। गेंदबाजी के लिए आए हैं राहुल गुप्ता स्वयं, बहुत ही अनुभवी है, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और पहली बॉल निश्चित ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 5 गेंदें बची हुई इस ओवर की। 5 गेंदों में चाहिए बल्लेबाजों को रन बनाए, एक अच्छा टारगेट तक जाएं और गेंदबाज को चाहिए राहुल गुप्ता निश्चित ही विकेट निकालें। और अगली बॉल राहुल उठा दिया है, विकेट हो सकता है। खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा, 1 रन मिलेगा। अब है स्ट्राइक पे पिंटू, 4 गेंदें बची इस ओवर की। निश्चित ही 4 बॉलों में बड़ी शॉट खेलनी होगी पिंटू को, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। चलिए चलिए, आपका मैच प्रारंभ है, ध्यान देंगे। 4 बॉल बची हुई इस इनिंग की। निश्चित ही पिंटू को चाहिए कि अब जिस प्रकार से इस ग्राउंड पे डेली खेलते हैं उसी प्रकार से खेले, बिना फ्री। और निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, कितने रन दौड़ेंगे? 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1-1 रन से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक रन रेट को कुछ तकलीफ होए। इसी बीच फिर से एक बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। अब इस टाइप पे पिंटू, बहुत ही अच्छा ओवर राहुल गुप्ता का जाता हुआ। अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं दी है और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है राहुल गुप्ता ने। और अंपायरों से निवेदन है, ध्यान देंगे, पीछे खिलाड़ी जो भी अंदर में है वो उनको थोड़ा सा बाहर कर दें, बाहर हो जाएंगे फील्डर, ध्यान देंगे। आप क्रिकेट है, आपके लिए ही क्रिकेट है ये, तो थोड़ा सहयोग करें। ये वाइट का इशारा है। निश्चित ही पिंटू को का बल्ला आज चलना बहुत ही जरूरी है आपको, यदि 120 130 तक पहुंचना है तो। और राहुल की बॉल पिंटू के लिए, आगे निकल के मारा है, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी पिंटू को यदि आपको एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है तो। और निश्चित ही राहुल को चाहिए कि विकेट निकालें। इस ओवर की आखिरी बॉल है, निश्चित ही पिंटू चाहेंगे कि एक और बड़ी शॉट लगाएं। और राहुल यदि विकेट निकालते हैं इस ओवर में तो बहुत ही बड़ा विकेट होगा पिंटू का। इस ग्राउंड में डेली खेलते हैं वो, काफी अनुभव है इस ग्राउंड का उन्हें, तो निश्चित ही पिंटू का विकेट निकाले आखिरी बॉल पर। और पिंटू को चाहिए बड़ा शॉट लगाएं। फिर से आगे निकल के मारा हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन, 2 बॉल 2 बड़ी शॉट पिंटू। मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज का बल्ला चला तो आप 120 130 आराम से पहुंच जाएंगे। और ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त, 85 रन टीम का स्कोर।
खिलेश्वर, जिन्होंने अभी तक और रिटायर्ड हेड होके वापस आते हुए खिलेश्वर अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज यमन। देखते कितने उपयोगी साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। 18 गेंदें बची हुई है, 18 गेंदों में आपको कम से कम 50 रन तो बनाने ही होंगे एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है। तो गेंदबाज तैयार, नए बल्लेबाज हैं। 18 गेंद बची हुई, हर बॉल पर प्रहार करना होगा, हर बॉलों पर रन बनाने होंगे। फिर से अगली बॉल और आते उठाया है, विकेट हो सकती है यहां पे और विकेट। अब 17 गेंद बची हुई है, 17 गेंदें बची हुई हैं। सबसे अनुभवी जा रहे हैं डोमन, बड़े बड़े शॉट मारने माहिर हैं। फिर से अगली बॉल, ये वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर। डोमन को चाहिए बिना रुके बल्लेबाजी करें और गेंदबाजों को चाहिए इसी प्रकार की गेंदबाजी करते रहें, विकेट निकालते रहें, कम स्कोर देते रहें, कम से कम स्कोर पे रोकें। फिर से अगली बॉल और अच्छी शॉट, निश्चित ही फील्डर मौजूद है, आपको एक रन से संतुष्ट। अब इस टाइप पे पिंटू, पिंटू को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, हर बॉल पर रिस्क उठाएं और स्कोर को वहां तक पहुंचाएं जहां तक आपका रन रेट ऊपर नीचे हो सके। फिर से अगली बॉल, ये बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर थी, वाइड का इशारा। पिंटू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, छक्के चौके लगाते हैं और हर बॉलों पर मारना ही होगा अब पिंटू को। इस बार शरीर से टकराती हुई, निश्चित ही बहुत ही अच्छा ओवर, अभी तक 3 ही रन दिए हैं गेंदबाज ने, बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए। और उठा दिया है राहुल गुप्ता, कैच पकड़ पाएंगे? नहीं, नहीं पकड़ पाए। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, क्या रन आउट कर पाएंगे? नहीं, 2 रन मिल चुके हैं। पिंटू को चाहिए कुछ ऐसा ताकत से घुमाए कि बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाए। आपका होम ग्राउंड है, डेली खेलते हैं इस ग्राउंड पर। इसी बीच फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, कोई संपर्क नहीं कीपर के हाथों में। स्कोर जा पहुंचा है 90 रन, 8 ओवर प्रगति पर है। अगली बॉल, ये धीमी गति की बॉल, ओवर की समाप्ति। 8 ओवर 90 रन, 12 गेंदों का गेम बचा है। दोनों ही बल्लेबाज ध्यान देंगे, 12 गेंदें फेंकी जानी शेष। आप यदि 12 गेंदों में कम से कम 30 रन नहीं जोड़ते हैं तो बहुत ही परेशानी में आपकी टीम। इस 12 गेंदों में कम से कम 30 रन जोड़ने ही होंगे आपको यदि टॉप 4 के लिए कुछ उम्मीद बचानी है तो। और खासकर पिंटू स्टार खिलाड़ी हैं अपनी टीम के, और डोमन दोनों ही बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज का भार संभालने के लिए आए हैं। निश्चित ही बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं वो। 12 गेंदें बची हुई, डोमन को चाहिए कुछ बड़े शॉट और अगली बॉल सामना करेंगे डोमन। और निश्चित ही करारा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और निश्चित ही एक और विकेट गिरता हुआ सत्यम ज्वेलर्स का डोमन के रूप में। अब जा रहे विक्रम, जिन्होंने हर मैच में 6 लगाया है अपने टीम के तरफ से। देखते हैं आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और डोमन का विकेट गिरा है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा।
11 गेंदें बची हुई, 11 गेंदें, टीम का स्कोर 90 रन। 11 गेंदों में 5 सिक्स की आवश्यकता। फुल टॉस बॉल फायदा नहीं उठा सके, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, नहीं दौड़ेंगे ये, एक रन से ही संपर्क संतुष्ट होना पड़ेगा। अब है स्ट्राइक पे पिंटू, 10 गेंदें बची हुई, चाहेंगे तो 10 में 5 सिक्स लगा सकते हैं पिंटू। काफी खतरनाक बल्लेबाज है वो। 10 गेंदें बची हुई, सामना करेंगे पिंटू। पिंटू को अब फिर से डॉट बॉल आती हुई, समझ गए हैं गेंदबाज किस प्रकार से पिंटू बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी प्रकार से गेंदबाजी करते हुए। 9 गेंदें बची हुई हैं, 9 गेंदें, टीम का स्कोर 91 रन। देखते कितने रन तक पहुंचती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। और उठा दिया है, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए पिंटू के बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट, 6 रनों के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि बॉल दे देंगे, सहयोग करें। अमनपुर प्रीमियर लीग जिसका अंतिम रूप ये चलता हुआ, और शानदार बल्लेबाजी, शानदार मैच चलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स और टीम। चलिए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी पिंटू द्वारा, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आपको हर बॉलों पर। और फिर से बहुत ही करारा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 98 रन। और निश्चित ही विक्रम को भी चाहिए कि अब वो भी हाथ खोलें बची हुई बॉलों पर, वो भी बड़ा शॉट लगाएं, और गेंदबाज को चाहिए कि विकेट निकालें। आखिरी बॉल है इस ओवर की, और खराब खराब, यहां कीपर से खराब बॉल गई, बाउंड्री की तरफ जाती हुई। देखते कितने रन दौड़ेंगे, और निश्चित ही 2 रन कंप्लीट कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। यदि आप एक आखिरी ओवर में 20 रन भी बनाते हैं तो 120 रन बन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके लिए उम्मीद रहेगी टॉप 4 के लिए। आखिरी ओवर 6 गेंदें, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते, पिंटू और विक्रम। पिंटू जो कि 10 गेंदों पर 20 रन बना के खेल रहे हैं। छह गेंदें बची हुई, 6 गेंदें, टीम का स्कोर है 100 रन। 6 गेंदें, पिंटू है स्ट्राइक पर, बड़े शॉट की तलाश, बल्लेबाज विकेट की तलाशों में गेंदबाज, और निश्चित ही ये आउट, और पिंटू का विकेट गिरता हुआ। 5 गेंदें, देखते हैं कौन से बल्लेबाज जाएंगे जो कि 5 बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं। और निश्चित ही लिटिल मास्टर अपने टीम के सद्दाम जाते हुए। 5 गेंदें बची हुई, अच्छी बल्लेबाजी की आज पिंटू ने। 5 गेंदों पर देखते हैं और कितने रन बनाते हैं वो। मात्र 80 रन चूक गए शतक से पिंटू। बची हुई 5 गेंदें, और करारा शॉट, गेप में खेला हुआ शॉट, 4 रनों के लिए लिटिल मास्टर। मैंने पहले ही बताया था इनका नाम है लिटिल मास्टर, अपने टीम के लिए सद्दाम, करारी बल्लेबाजी करते हैं ये। इसी के साथ टीम का स्कोर 104 रन। 4 गेंदें बची हुई, 4 गेंदें, देखते हैं और कितने रन तक पहुंचती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। इस बार भी अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब बची हुई 3 गेंदें, निश्चित ही विक्रम को चाहिए 3 गेंदों में तीनों बाउंड्री लगाएं और अपने टीम का स्कोर को एक अच्छा पोजीशन तक पहुंचाएं। 3 गेंदें बची हुई, स्ट्राइक पर है विक्रम। पप्पू है गेंदबाज, अगली बॉल का सामना करेंगे विक्रम।
उल्टा सॉरी, अब शॉर्ट पिच बॉल मगर डायरेक्ट हाथों में। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आज अभनपुर रेलवे लाइन को क्या पता क्या हो गया है, हर 5-5 मिनट में ट्रेन भेजती हुई। शायद दर्शक आ रहे हैं इस ग्राउंड पर मैच देखने के लिए। चलिए धन्यवाद आपका भी। और अगली बॉल उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद और विकेट। आखिरी बॉल देखते खेलने के लिए कौन से बल्लेबाज जाते हैं। आखिरी बॉल है ये, जा रहे हैं हमारे हर्ष, 16 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। आखिरी बॉल खेलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 106 रन। यदि छक्का लगाते तो 12 रन हो जाएगा। इस इनिंग की आखिरी बॉल, नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पे हर्ष। और अगली बॉल और कीपर निश्चित ही आप ये 4 रन जो है वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। और 4 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा 110 रन। 111 रन बनाने हैं एम्बिशन टीम को यह मैच जीतने के लिए। एक 111 रन बनाने एम्बिशन को यह मैच जीतने के लिए निश्चित ही आखिरी मैच जीतना चाहेगी टीम एम्बिशन।
चलिए मैच प्रारंभ करते हुए 111 रन चाहिए और दोनों ही अंपायरों से निवेदन जल्द से जल्द जाएंगे, लेट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। आज का ये आखिरी मैच, लीग का आखिरी मैच। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ पहली बॉल डोमन की। एक 111 रन, देखते हैं कौन सी टीम यहां से जीत पाती है। और बहुत ही अच्छी शॉट, रिवर्स शॉट आते ही बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित ही टॉप 4 में सत्यम ज्वेलर्स की साकेश्वर नाथ की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अब दोनों ही टीमें इस प्रतियोगिता से बाहर हैं, निश्चित एक अपना जीत के साथ विदाई कर सकते हैं। और उठा के खेला हुआ शॉट, 2 बॉल 2 बाउंड्री, निश्चित ही अच्छी बॉल और अच्छा शॉट। निश्चित ही फिर से अगली बॉल लेकर तैयार डोमन, 2 बॉल पर 2 बाउंड्री, बहुत ही महंगे साबित होते हैं और उतनी जबरदस्त बल्लेबाजी देखते हैं, जीत से अपनी विदाई कर पाती है नहीं। और एक डॉट बॉल आती हुई, फिर से अगली बॉल, फिर से रिवाश, मगर इस बार भी डॉट बॉल आती हुई। आखिरी मैच है, देखते हैं आखिरी मैच एम्बिशन की टीम ये जीत पाती है नहीं। निश्चित ही शुरुआत तो जीत से हुई थी, खत्म भी जीत से कर पाते हैं नहीं टीम एम्बिशन। इस बार फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेंगे। सागर हैं अब स्ट्राइक पर। और निश्चित ही आउट की अपील की है, बहुत ही बड़ी अपील है, देखते हैं अंपायरों का इशारा बता देंगे। अभी तक हमें अंपायर का इशारा प्राप्त नहीं हुआ है। और हमको अंपायर का इशारा बता देंगे। और आउट,
पहला विकेट गिरता हुआ सागर का, टीम एम्बिशन का। चलिए नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर। 111 रन बनाने हैं, चौके छक्के लगाने होंगे आपको, अब सिंगल डबल से मैच नहीं जीत पाएंगे। टीम एम्बिशन और सत्यम ज्वेलर्स की आखिरी लीग का यह मैच चलता हुआ, इसके बाद आपको टॉप 4 की टीम में बता दूं, टीम मारियो, महादेव 11, एकता 11 और साकेश्वर नाथ, ये टॉप 4 की टीम बन चुकी है। इसी बीच फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई सत्यम ज्वेलर्स की गेंदबाजों द्वारा। बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ शॉट लगाएं। फिर से रिवर्स, मगर इस बार वाइट का इशारा। और अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। और अच्छी बॉल, एक रन, डायरेक्ट थ्रो, मगर एक रन मिलता हुआ। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, नहीं 11 रन। 4 रन के अंदर यदि विकेट ऑल आउट कर लेती है तो क्वालिफाई कर लेगी सत्यम ज्वेलर्स की टीम। 4 रन के अंदर आप यदि ऑल आउट करते हैं एम्बिशन टीम को तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 4 रनों के अंदर। और ये चौका लगता हुआ, आपकी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ, आप दोनों ही बाहर। और टॉप 4 में पहुंच चुकी है साकेश्वर नाथ की टीम। इसी थी अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। चलिए बहुत ही अच्छी मैच चलता हुआ, और आगे का हाल सुनाने के लिए भैया से निवेदन करूंगा मैं। अगले बल्लेबाज हैं केशव और पप्पू। अगली गेंद, बल्ला घुमाया, कोई कनेक्शन नहीं बैट और गेंद का, सीधे कीपर के पास गेंद। गेंदबाज है डोमन।
अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर पटकी हुई गेंद घुमाकर मारा है, फील्डर मौजूद वहां पर, एक रन लेना चाहते थे, पप्पू मना किया और ओवर थ्रो, निश्चिंत ही खतरा हो सकता है, बेहतरीन थ्रो और बल्लेबाज क्रीज पर, अंपायर ने नकारा, बहुत जोर की अपील। अगली गेंद पप्पू मौजूद स्ट्राइक पर, एक बार फिर से डोमन और गेंद सीधे कंधों पर लगी, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, एक बार फिर से डोमन, फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा पाए, अच्छी गेंद डोमन की। तीसरा ओवर प्रगति पर, सर्कल ओवर का आखिरी ओवर, फिर से फुल टॉस बॉल, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा फील्ड फॉलो थ्रू में बॉलर के द्वारा। जी हां, अगली गेंद एक बार फिर तैयार पप्पू और घुमाकर मारा है, देखना है फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी फील्ड, एक रन लेकर संतुष्ट बल्लेबाज। जी हां, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम एम्बिशन। सर्कल ओवर की समाप्ति, फील्ड फैलाते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम। पप्पू एक बार फिर से स्ट्राइक पर, अगले गेंदबाज आजाद, अनुभवी गेंदबाज, उतने ही अनुभव बल्लेबाज पप्पू और स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद और चौका, अच्छा शॉट पप्पू का स्ट्रेट की दिशा में। 42 गेंदों में 93 रन की आवश्यकता। एक बार फिर से तैयार पप्पू और रिवर्स शॉट, बहुत बढ़िया शॉट खेला है, चौका, 6, बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी थी गेंद, निश्चित ही अंपायर का इशारा, छक्का, बहुत बढ़िया शॉट पप्पू का, अच्छे बल्लेबाज हैं, 14 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। 28 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा, बल्लेबाज से काफी दूर गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार, फिर से दूर स्टंप से, लेग स्टंप से काफी दूर गेंद, पप्पू एक बार फिर उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, पहुंच नहीं पाएंगे दूर, 1 रन लेकर संतुष्ट
अगली गेंद केशव साहू है स्ट्राइक पर और उठाकर मारा है, देखना है, बाउंड्री क्लियर, बहुत शानदार छक्का। जी हां, 6 गेंदों में 12 रन बनाकर केशव और 15 गेंदों में 22 रन पप्पू के। टीम का स्कोर 37। काफी दूर ऑफ स्टंप से बल्लेबाज ने पीछा किया, अंपायर का इशारा वाइड। हेलो, बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ और अगली बाल का सामना करेंगे पप्पू। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन यहाँ पे मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा। मैच जीतनी होगी तो पिंटी को अच्छे से कीपिंग करना होगा। ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी केशव भैया द्वारा और पप्पू जो बहुत लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं 36 बॉल में 71 रन की जरूरत। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग सत्ताम के द्वारा। और बहुत ही जबरदस्त, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और यहां पे कैच छूटा यानी मैच छूटा। पप्पू को एक जीवन दान मिलता हुआ। व्हाइट बॉल। बहुत ही जबरदस्त शॉट केशव भैया के द्वारा। मैच जीतने के लिए ऐसे ही शॉट खेलना पड़ेगा। बढ़िया, फिर मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा। जबरदस्त शॉट पप्पू द्वारा 6 रन के लिए। बहुत ही लंबा छक्का।
जबरदस्त रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। ओवर छप्पन रन 5 ओवर। तीस बॉल में 55 रन की जरूरत। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन डबल के लिए चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओ, अंपायर का फैसला नॉट आउट। अमन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखते हैं अगले बॉल में केशव भैया। वाइड बॉल, जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी पप्पू और केशव की। एक रन बहुत आसानी से चुरा लिया। 28 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता। टीम एम्बिशन को इस मैच में जीतने के लिए दोनों बल्लेबाज डटे हुए मैदान के बीचों बीच। गेंदबाज है यमन पाल। एक बार फिर से पप्पू तैयार स्ट्राइक पे। लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड। एक बार फिर से पप्पू तैयार। और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन लिया बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से स्ट्राइक पर केशव। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, निश्चित ही कुछ छक्के लगाने होंगे मैच क्लोज करने के लिए। अच्छी गेंद सीधे जड़ पर, 1 रन लिया बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। छठवां प्रगति पर यमन पाल एक बार फिर से बॉलिंग लाइनअप पर। जी हां, अच्छी गेंद सीधे कीपर के हाथों में, समझ नहीं पाए पप्पू। बहुत बढ़िया शॉट पप्पू का, स्क्वायर लेग की दिशा में, 6 रन। चौबीस गेंदों में 43
43 रनों की आवश्यकता। एक विकेट के नुकसान पर टीम एम्बिशन अभी भी दोनों खिलाड़ी फाइट बैक करते हुए। अच्छी बल्लेबाजी केशव और पप्पू के द्वारा। केशव 22 रन के निजी स्कोर पर और पप्पू 39 24 गेंदों में। एक बार फिर से गेंदबाज विक्रम आए हैं। केशव स्ट्राइक पर। 24 गेंदों में 43 रन की आवश्यकता। और फिर से ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, पहुंच नहीं पाए, चौका बटोरा है। बहुत ही अच्छा शॉट केशव के द्वारा। जी हां, विक्रम की अगली बॉल। केशव एक बार फिर से तैयार स्ट्राइक पर। बहुत अच्छे बल्लेबाज, निश्चित ही इस जगह से टीम को जीत दिला सकते हैं दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छे बल्लेबाज। एक बार फिर से और फिर से स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, एक रन लिया। पप्पू एक बार फिर से स्ट्राइक। विक्रम की अगली गेंद। ओ, बहुत तेज गति की गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बहुत अच्छी गेंद विक्रम की। एक बार फिर से तैयार पप्पू। ओ, बहुत अच्छी गेंद, तेज गति से निकाली हुई दोनों गेंदें। पप्पू 39 के निजी स्कोर पर। एक बार फिर से तैयार और ये सही कनेक्शन। जी हां, 6 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। उन्नीस गेंदों में 32 रन की आवश्यकता। जी हां, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लीग के आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पप्पू और केशव। विक्रम एक बार फिर से तैयार अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर पप्पू के लिए। और जी हां, रिवर्स शॉट खेला है, फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे वहां से, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। 4 रन फिर से बटोरा है। इस चौके के साथ पप्पू का निजी स्कोर 49 रन, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। जी हां, वाए हैं कृष्णा गेंदबाज। युवा गेंदबाज सामना करेंगे केशव। और घुमाकर मारा है, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन, 1 रन से संतुष्ट। स्ट्राइक पर आए पप्पू 49 के निजी स्कोर पर, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। बहुत अच्छी गेंद। ओ, वाइट का इशारा, काफी दूर थी शायद। 1 रन इजाफा, 85 रन टीम का स्कोर। 17 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता। फील्डर मौजूद, ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, मना किया 1 रन से, खतरा था निश्चित ही।
49 पर खेल रहे हैं। 1 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। फुल टॉस बॉल और घुमाकर मारा है स्क्वायर की दिशा में, 6 रन। और नो बॉल का इशारा एम्पायर का। इसी के साथ पप्पू 50 रन पूरे किए। 55 रन। पप्पू का स्कोर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। सोलह गेंदों में 19 रन की आवश्यकता। मिल गया। जी हाँ, बॉल वापस आ गई है। 16 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता। पप्पू और केशव मैच को फिनिशिंग की ओर ले जाते हुए 1 विकेट के नुकसान पर एम्बिशन 11 92 रन के स्कोर पर है। कृष्णा अगला गेंद लेकर आएंगे और उठाकर मारा है बाउंड्री लाइन के बाहर। पप्पू इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छा शॉट। पंद्रह गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। 61 रन के निजी पप्पू एक बार फिर से कृष्णा उठाकर मारा है। फील्डर मौजूद नीचे, देखना है। और बढ़िया कैच। जी हां, पप्पू ने अपना काम कर दिया है। 61 रन। जी हां, 14 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। और आते ही विपिन, बहुत अच्छा शॉट। देखना है फील्डर नीचे। बाउंड्री क्लियर किया, 6 रन मिले हैं। बहुत बढ़िया शॉट विपिन का, कॉन्फिडेंस से भरे हुए। पप्पू ने अच्छा खेल दिखाया, जिसकी बदौलत विपिन कॉन्फिडेंस के साथ ये शॉट खेल पाए। 13 गेंदों में 7 रन एम्बिशन 11 को जीत के लिए चाहिए। एक बार फिर से ऑफ की दिशा में मारा शॉट। फील्डर मौजूद, कैच नहीं लपक पाए। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। टीम एम्बिशन को जीतने के लिए केशव टीम के कप्तान और विपिन उप कप्तान दोनों मौजूद क्रीज के बीचों बीच। और फिर से उठाकर मारा है। देखना है फील्डर मौजूद है और शानदार कैच। विपिन 7 रन बनाकर वापस गज्जू महाराज धीरे धीरे क्रीज की ओर बढ़ते हुए। छह रन की आवश्यकता 11 गेंदों में।
और उठाकर मारा है, देखना है फील्डर मौजूद नीचे, और शानदार कैच। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। केशव अभी भी डटे हुए 28 रन बनाकर 14 गेंदों में। टीम को 6 रन की आवश्यकता, 10 गेंदों में अब। हैट्रिक विकेट का चांस बॉलर को। जी हां, सम्मान दिया बल्लेबाज ने। नौ गेंद शेष, 6 रन की आवश्यकता। और उठाकर मारा है बॉल क्रीज पर ही रह गई। बल्ला घुमाया था, कनेक्ट नहीं कर पाए। बल्लेबाज है नागेंद्र। अच्छा ओवर खिलेश्वर का। एक बार फिर से तैयार नागेंद्र खिलेश्वर की गेंद का सामना करने के लिए। और उठाकर मारा है, देखना है फील्डर मौजूद, 3 फील्डर, और हाथ से छिटक गई कैच। फील्डर पहुंच गए थे, हाथ पे नहीं रख पाए। सात गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। केशव स्ट्राइक पर। एक रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पे रहेंगे केशव। छह गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। विक्रम आए हैं गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद, वाइड, वाइड का इशारा अंपायर का। एक बार फिर से विक्रम। केशव साहू तैयार स्ट्राइक पर। एक रन चुराया है। पांच गेंदों में 2 रन की आवश्यकता। नागेंद्र एक बार फिर से स्ट्राइक पे। विक्रम सिंह की गेंदों का सामना करेंगे। अगले बल्लेबाज शुभम। चार गेंदों में 2 रन की आवश्यकता। खान गए हैं अगले बल्लेबाज। 44 मैच 162 रन, अच्छा स्कोर।
बहुत अच्छी गेंद विक्रम की। 3 गेंदें शेष, 2 रन चाहिए। जी हां, बल्लेबाज हैं खान। और फुल टॉस बॉल थी, बल्ला लगा खान का, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। जी हां, 2 गेंदें 1 रन। केशव स्ट्राइक पर और मारा था, कट लगा है, देखना है। अंपायर का इशारा, बल्लेबाज पहुंच चुके थे और मैच समाप्त। टीम एम्बिशन मैन ऑफ द मैच प्रदान करने के लिए मैं जितेन भैया और मनदीप भैया से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स